औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के हम ग्लोबल डिफेंस व्यू में बात करेंगे कि अज़रबैजान ने जीएफ थंडर 17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान से हासिल करने का प्रोग्राम बनाया। तो उन्होंने अपने इन जीएफ थंडर 17 ब्लॉक 3 को आर्मामेंट के हवाले से कुछ फैसले किए हैं। तो उन फैसलों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस नोयत के आर्मामेंट वो अपने GF-17 ब्लॉक 3 के साथ शामिल करना चाह रहे हैं। तुर्की के एक सेंट्रल डिफेंस मैगजीन ने ट्विटर अकाउंट पर यानी एक्स पे रिपोर्ट दी है कि अज़रबैजान की फ़िज़ाइया अपने GF थंडर 17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों के लिए तुर्क मिडलन IR यानी बोजदवान फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल और पैराग्रेन कोगुदोआन बियॉन्ड वियल एयर टू एयर मिसाइल शामिल करना चाह रहे हैं। इस जरिए के मुताबिक इन ताकतवर हथियारों के अलावा अज़रबैजान के लड़ाका तैयारे जदीद तरीन तुर्क एवियोनिक्स से भी लेस होंगे। अज़रबैजान को पाकिस्तान से मिलने वाले JF-17 ब्लॉक 3 थंडर तैयारों में मुबैना तौर पर तुर्क एवियोनिक्स के साथ साथ तुर्की के बनाए हुए एयर टू एयर विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हथियारों का निज़ाम हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जारी दिफाई ताउन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। क्योंकि बात ये है कि कोई भी मुल्क जब ज़ाहिर है कोई लड़ाका त्यारा हासिल करता है तो लड़ाका त्यारा सिर्फ लड़ाका त्यारा नहीं होता, उसके साथ उसके जो हथियार हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त अपना जो एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो फाज के नाम से है, तो वो अभी डेवलपमेंट के मराहिल में है। तो ज़ाहिर है इस मंजरनामे में जब भी कोई मुल्क त्यारा हासिल करेगा तो यकीनी तौर पर ज़ाहिर है उसको अपने दिफाई निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए उसने ज़ाहिर है अपने ये तैयारे ख़रीदे हैं। तो ज़ाहिर है उसके साथ साथ वो से ऐसे बियॉन्ड वीडियो रेंज मिसाइल की ज़रूरत भी है। तो अज़रबैजान ने तुर्क मिसाइलों का इंतखाब इसलिए किया कि एक तो अज़रबैजान की तुर्की के साथ भी दिफाई ताल्लुकात अच्छे हैं। अज़रबैजान तुर्की के 5वीं नस्ल के यानी 5th जनरेशन कान के प्रोग्राम में भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी उस प्रोग्राम में शामिल है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी दिफाई ताउन इस हवाले से चल रहा है। पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है इसको, बल्कि पाकिस्तान में तुर्की के ताउन से एक क्रूज़ मिसाइल पे भी काम हो रहा है और पाकिस्तान तुर्की के ताउन के साथ ड्रोन भी पाकिस्तान में बना रहा है। तो इस हवाले से दूसरी बात इसमें ये है कि जेफ थंडर 17 ब्लॉक 3 के साथ ये एक ऑप्शन भी है, क्योंकि ये ऑप्शन बनाने वाला मुल्क, मैन्युफैक्चरिंग मुल्क ही देता है कि उसमें कौन से असले की अडॉप्टेशन हो सकती है। मैं अब जैसे मिसाल दूं आपको कि पाकिस्तान के पास F-16 है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये राइट नहीं दिया कि वो F-16 के साथ किसी और असले को इंटीग्रेट कर सके। तो पाकिस्तान ने बहरहाल JF-17 ब्लॉक 3 में ये ऑप्शन रखा है और उसमें उस फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि उसके साथ चाइनीज़ वेपन भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो पाकिस्तानी वेपन भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उसमें बम जो है वो अपने इस्तेमाल बनाए हुए इस्तेमाल कर रहा है। तो वहाँ इसके साथ साथ टर्की के बनाए हुए बोजोगान और गुदोकोगान, तो बल्कि ये मिसाइल जो हैं तुर्की के 5वीं जनरेशन के कान में भी इंटीग्रेट होंगे। तो अब बात हम कर लेते हैं कि जी अज़रबैजान ने पाकिस्तान से जो है अज़रबैजान ने 24 JF-17 ब्लॉक 3 ख़रीदने का फ़ैसला किया है और ये तवक्को है कि ये ऑर्डर 2027 तक पूरा हो जाएगा। तो इन तैयारों को 2 तुर्क मिसाइलों से तुर्क मिसाइलों की शमूलियत से बिलाशुबा अज़रबैजान के लड़ाका तैयारों और उनके पायलटों की सलाहियतों की तमात को बढ़ेगा। तुर्की की दिफाई सनत ने ख़ास तौर पे बड़ी तरक्की की है और उसकी कंपनी जो है टोबेक्स से जो है जिसने बोजदवान एक मुख्तसर फासले तक मार करने वाला विजुअल रेंज विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है और इसकी लंबाई 3 मीटर है। ये एक ठोस ईंधन रॉकेट मोटर पर मुश्तमिल है जो मुख्तसर फासले की रही देता है। ये मिसाइल दुश्मन के तैयारों के हीट सिग्नेचर को लॉकअप करने के लिए इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और
25 کلومیٹر کی آپریشنل رینج میں اعلیٰ دھماکہ خیز فریگمنٹیشن وار ہیڈ کے ساتھ یہ پراسرار اپنے نقصان کو یقینی بناتا ہے۔ دوسری طرف گوکودوان میزائل درمیانی فاصلے تک ویژول رینج بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے، یہ تو اس میں لمبائی 3.7 میٹر ہے اور دور دراز کے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے درکار رفتار اور حد تک پہنچنے کے لیے ٹھوس ایندھن راکٹ موٹر کا استعمال کرتا ہے۔ گوکودوان میں ایک جدید رہنمائی کا نظام ہے جس میں انرشل نیویگیشن ڈیٹا لنک کے ذریعے میڈ کورس اپڈیٹس اور ٹرمینل مرحلے کو ایک ہدف بنانے کے لیے ایک فعال ریڈار سیکر شامل ہے۔ یہ 65 کلومیٹر کی رینج پر دشمن کے طیاروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا بڑا وار ہیڈ جس میں وزن 20 سے 25 کلو گرام کے درمیان ہے، ایک دھماکہ خیز فریگمنٹیشن ہے جسے طویل فاصلے تک طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب خاص طور پہ کہ آذربائیجان کی فضائیہ کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک بڑی ورسٹیلٹی ہے، جہاں وہ JF تھنڈر 17 جو ہے وہ استعمال میں لینا جا رہے ہیں، وہاں ان کے پاس روسی اور اسرائیلی ساخت کے مختلف طیارے ہیں، جس میں روسی جو ہے MiG-29 ملٹی لڑاکا طیارہ ہے جو فضائی برتری اور زمینی حملے کے مشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آذربائیجان SU-25 ایک قابل اعتماد زمینی حملے والے طیارے کو بھی چلاتا ہے جو بھی روس کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح فضائی معاونت کے مشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے پاس SU-24 سپر سونک ٹیکٹیکل بمبار طیارہ بھی ہے جو زمینی ہدف کے خلاف درست حملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مزید برآں آذربائیجان نے اسرائیلی ساختہ ڈرونز میں سرمایہ کاری کی ہے، جیسے جاسوسی کے لیے ہرمز 450 اور حملے کے مشن کے لیے ہارپ جو ہے یہ بھی اس کے پاس ہیں۔ تو اس منظرنامے میں JF 17 بلاک 3 کے ساتھ آذربائیجان اپنی فضائیہ کو موثر استعمال میں لانے کے لیے ترکی کے بیونڈ ویژول رینج اور ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔